इस संसार में हर चीज को प्राप्त कर सकता है। एक प्रसंग आता है तुलसीदास और कबीर का। कबीर तो ब्रह्मज्ञानी थे, तो उसने कहा कि देखो आग को लाओ, क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए आग नहीं था, पहले तो किसी यहाँ से मांगना पड़ता था। तो बोला कबीर तुम ही चले जाओ। तो कबीर जी गया, कहता है मेरे बाप के कसम, मेरे आग में बोला था। अरे तू कैसा बोलता है, तुम्हें बोलने का तमीज नहीं है। तो वो तो भाग गया। तुलसीदास जी गया और उन्होंने कहता है माता जी प्रणाम, आदर भाव के साथ उनको आग दे दिया। इसलिए कहता है वचन का भय होता है। संसार में वचन ही हर चीज है, वचन से सब कुछ लुटा देता है और वचन से ही सब कुछ हर लेता है। इस प्रकार से यहाँ भगवती कह रहे हैं संसार में आप इस प्रकार रहे और वो ज्ञानी बन करके संसार में पूजने लग गया। मैं आपको इस विधि से बता रहा हूं कि आप कीजिए और आपके यहाँ वेद पुण्य ज्ञाता विधिवत जानने वाला देवी बीज मंत्र विधान जानकर मार्ग द्वारा विद्वान ब्राह्मण से आप हवन यज्ञ तप कीजिए। विद्वान होना जरूरी है। संसार में पढ़ना लिखना आज कहता है कि हमारा हिंदू धर्म जो है क्यों जा रहा है। सब कहता है हमारा पुत्र जो है धर्म पे ना चले, कोई वेद अध्ययन ना करे, वो घर में पूजा ना करे, तो हमारा जो सनातन धर्म है ये धीरे धीरे लिप्त हो रहा है। यही एक विडंबना हो रहा है। इसलिए जो अपना बालक है पुत्र है उन्हें ध्यान देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। धन अर्जन करने के लिए सत्य की जरूरत है। जैसे वो बालक था उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ही सत्य के बल पर उन्होंने हर चीज अर्जन कर लिया और तीनों लोक में पूजित हो गया। इस प्रकार से देवी की आदि शक्ति पृथ्वी अचल और सुमेरु पर्वत आदि की रचना। अब तीनों देवताओं को कहता है तुम जाओ, तुम अब रचना करो इस संसार, इस संसार का रचना करो और सुख भोग करो। देवी क्या आज्ञा हो गया। एक महाभाग राजन भगवान विष्णु ने जिस तरह विधि पूर्वक यज्ञ किया था उस परम अद्भुत प्रसंग को आपको बता सुनाया। उस समय जब आदि शक्ति ने उन्हें विभिन्न शक्तियों का प्रदान किया, उसी समय भगवान विष्णु को अपना शक्ति प्रदान किया। श्रेष्ठ विमान पर स्थित तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश पुनः पुरुष के रूप में वर्तित हो गया और तीनों श्रेष्ठ देवगण घोर महासागर में पहुंच गए। वहां उन्हें पृथ्वी उत्पन्न करके उस पर बहने लगे। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति मुक्ति किया, जिससे आश्रय से वह वेद पृथ्वी टिक गई। अब जैसे शक्ति प्रदान किया तीनों देवताओं को, पृथ्वी जो है स्थिर हो गई, टिक गई। मधुकेटम के भेद से संयोग होने के कारण पृथ्वी को मेदिनी कहा। धारण करने से शक्ति का कारण उसे धरा कहा। इसका नाम एक धरा है। यह पृथ्वी मान्य होने के कारण मही पड़ा। यह शेष के मस्तक पर स्थित है, उसको यथास्थान स्थित
विशाल पर्वत रचे गए। और सृष्टि चालू हो गया रचना। इसी प्रकार से ये अद्भुत सुमेरु पर्वत सोने का वह मणिमय चोटियों से शोभित है। उस समय सृष्टि का विकास हुआ। प्रथम ब्रह्मा के विख्यात मानस पुत्र मरीचि, नारद, अत्रि, पुलस्त, पुलह, कत्रु, दक्ष और वशिष्ठ ये आदि हुए। मानस पुत्र हुए मरीचि का पुत्र कश्यप। दक्ष को 13 कन्याएं हुई। उन्हीं कन्याओं से उनके देवता और दैत्य उत्पन्न हुए। अब यहाँ सृष्टि चालू हो गया। इसके बाद कश्यप सृष्टि संसार में फैली गई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि योनि में भेद अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने से आधे शरीर से स्वयं मनु हुआ और बाएं भाग से स्त्री शत्रुपा। मनु और शत्रुपा हुए। यह इस प्रकार सृष्टि रचना करके कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक सुंदर ब्रह्मलोक बना। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के विहार करने योग्य वैकुंठ बनाया। यह अत्यंत रमणीय तथा उत्तम बिरला विराजमान स्थल बनाया भगवान ने। शिव जी ने भी कैलाश बनाया। कैलाश पर्वत पे जाकर के उत्तम बना लिया, जिससे वे भूत गणों को साथ लेकर इच्छा अनुसार विहार करने लगे। कैलाश मानसरोवर आप देखें, मैं वहां दर्शन करके आया। कैलाश मानसरोवर बड़ा रमणीय स्थान है। एक तरफ सरोवर है और 300 किलोमीटर का परिधि है उसका, और उसके बाजू में कैलाश पर्वत है। उसका रमणीय छटा देखने योग्य है। उसका परिक्रमा किया जाता है। मैं 2016 में गया था, दर्शन करके आया, लेकिन सब नहीं जा सकते। वहां ऑक्सीजन कम है। इतना ऑक्सीजन कम है कि आदमी गिर जाता है, यहां तक कि घोड़े भी गिर जाता है। इसलिए मानसरोवर का जहां भगवान शिव का वास है, उनका दृश्य ही अलग है। और जो मानसरोवर का जो पर्वत है, उस पर आज तक कोई गया जा नहीं पाया। उनका गुरुत्वाकर्षण ऐसा है, ऊपर से जहाज भी जाएगा तो उसको खींच लेगा। जो कैलाश है भगवान शिव का, बहुत रमणीय है। उनका दर्शन करके मान हो जाता है। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने वैकुंठ धाम बनाया और विराजने लग गया। एक अमृत सागर बनाया। मणियों से सुशोभित उस दीप का स्मरण हो आया। महामाया का दर्शन करके उन्होंने शुभ मंत्र प्राप्त किया। मन में आया कि मैं देवी का दर्शन करूं, और उसी समय उनको एक मंत्र मिला। तदंतर जिन भगवती के द्वारा पुरुष स्त्री बना दी, उन पराशक्ति स्मरण करके लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु ने अंबा जग का आयोजन किया। एक मन में निश्चय लिया कि मैं यज्ञ करूंगा। इसके बाद अपने धाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर आदि, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव तथा बृहस्पति को आमंत्रित करके अत्यंत विस्तार के साथ यज्ञ का संपन्न करके के लिए अत्यधिक मूल्य वाली सात्विक मनोरम सी सामग्री एकत्रित की। उन्होंने शिल्प कला बुलाया, विशाल मंडप बनाया और 27 महान
बरती यजुर का वरण किया। तत्पश्चात अग्नि स्थापना करके बड़े बड़े वेदियों में बनाई गई। इस तरह से बीज मंत्रों का जप होने लगा। विधिवत प्रज्वलित अग्नि में ब्राह्मण हवन सामग्री का प्रदान करने लग गया। इसी प्रकार से विस्तृत होम कृत्य संपन्न होते ही भगवान विष्णु को संबोधित करके मधुर अक्षरों तथा अस्पष्ट स्वरों में युक्त आकाशवाणी हुई। हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठ और उत्तम हैं। सभी देवों में आप मान्य, पूजित तथा समर्थ होंगे। देवियों का वरदान मिल गया। संसार में इंद्र सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी अर्चना करेंगे। हे विष्णु, पृथ्वी पर सभी मानव आपकी भक्ति युक्त होकर के सभी मनुष्य वर देने वाले होंगे। जो पूजित करेंगे, जो आपका पूजा करेगा, उनको आप वर प्रदान करेंगे। आप सभी देवताओं को मनवांछित फल प्रदान करने वाले परमेश्वर हैं। सभी यज्ञों में प्रधान से सभी यज्ञों द्वारा आप ही पूजित होंगे। देवी ने उनको सब वरदान दिया। लोग आपकी पूजा करेंगे और आप उन्हें वरदान देंगे। राक्षसों के द्वारा अत्याधिक प्रताड़ित किए जाने पर देवगण आपका आश्रय ग्रहण करेगा। इस प्रकार से वचन देवी ने दिया। हे पुरुषोत्तम, आप सभी के शरण दाता होंगे। आपके शरण में आएगा अत्यंत विस्तार वाले वेदों तथा सभी पुराणों में आप उत्तम होंगे। आपकी महान कीर्ति बढ़ेगी। इस पृथ्वी तल पर जब जब धर्म की हानि होगा, तब तब आप शीघ्र अपने अंश से अवतार लेकर के धर्म की स्थापना करेंगे और भक्तजनों की रक्षा करेंगे। इस प्रकार से देवी ने उनको वरदान देते हैं। नाना विधि योनियों में आपके द्वारा लिए गए अवतारों में आप सभी लोगों में विख्यात होंगे। हे मधुसूदन, उन सभी अवतारों में मेरे अंश से उत्पन्न शक्ति सदा आप में समाहित रहेगा। मैं समाहित कर दूंगा। इस प्रकार से देवी का वाणी सुनकर के वह शक्ति बराही नरसिंही आदि भेदों से अनेक प्रकार की, ये शक्तियां सभी प्रकार से आभूषणों से अलंकृत है। हे माधव, मेरे द्वारा प्रदत्त वरदान प्रभाव से आप देवताओं के समस्त कार्य सिद्ध करेंगे। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली ये शक्तियां हर जगह व्याप्त रहेंगे और प्रतिमाओं प्रति होकर के पूजी जाएगी। कहता आपका जो प्रतिमा बना करके हर जगह पूजी जाएगी, वे लोग अर्चना वंदन भाव से होकर नानाविध उपहारों से मंत्रों से नाम जप से आपका आराधना करेंगे। हे मधुसूदन, हे देवदेवेश, मनुष्यों के द्वारा सुपूजित होने के कारण आपकी महिमा पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक तीनों लोकों में वर्णित होगा। इसी प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर के वह आकाशवाणी चुप हो गई। उसे सुनते ही भगवान विष्णु भी प्रसन्न चित्त हो गए। तत्पश्चात यज्ञ का विधि पूर्वक संपन्न करके तथा उन देवताओं, ब्रह्मपुत्रों और मुनियों को विदा करके सर्वसमर्थ गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु अपने अनुचरों के साथ बैकुंठ चले गए। इस प्रकार से तन्मय विस्मय द्वारा यज्ञ विषय करता हुए भगवान देवता अपने अपने लोकों को गए। आकाश में प्रभुत्व होकर के कर्ण प्रिय तथा परम विशाल पानी सुंदर सबके हृदय में मुनिजन
भक्ति परायण होकर के भगवती की पूजन करने लगे, वेदों शास्त्र का अध्ययन करने लगे और फल प्रदान किए। इसी प्रकार से धर्म की स्थापना हुई। अब देवी महिमा से संबंधित राजा ध्रुव संधि की कथा। इस प्रकार से व्यास जी बोले, सुनिए अब मैं भगवती उत्तम चरित्र कहूँगा। भगवान का चरित्र जो देवी का है अति उत्तम है। कौशल देश की सूर्यवंशी के महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न। वे राजा पुण्य के पुत्र थे, ध्रुव संधि के नाम से विख्यात थे, धर्मात्मा थे। उनके राज्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजगण सब अपने अपने कर्मों में लगे रहते थे। निष्ठ ब्राह्मण सबका आदर करते थे। महाराज ध्रुव संधि उन दोनों पत्नियों के साथ राजभवन में उपवनों में क्रीड़ा कर रहे थे। रानी मनोहर सुंदर बेला रसवल्लभी और उनको दोनों को एक एक पुत्र हुआ। और एक का नाम महाराज ध्रुव संधि दोनों बालकों को लेकर के बड़ा उद्रेक हुआ, खुशी हुआ। और ये राजन ध्रुव संधि उन दोनों पुत्रों में समान प्रीति रखते थे। परम तपस्वी उसे राजेंद्र वैभव अनुसार हर्षोल्लास से पालन पोषण करने लगे। जोड़ा संस्कार हुआ। दोनों पुत्र लीलावती का और शत्रु लीलावती का शत्रुजीत का नाम पुत्र हुआ। इस प्रकार से मृदुवाणी था। मृदुवाणी तथा अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे। उसी तरह से प्रजाजन भी मंत्रियों का प्रिय पात्र बने। शत्रुजीत के गुणों के कारण राजा का जैसा प्रेम ऊपर हो गया। इसी प्रकार से राजा ध्रुव संधि वन में रूढ़ मृगों के घनेल सुअरों को शिकार करने गया। ये राजा ध्रुव संधि वन में जब महाराज उस गहन तथा भयंकर वन में गया और उस रोष से भरा सिंह झाड़ी में से निकला और उसको आहत कर दिया। अपनी पूछ बड़ी से कहे गर्दन से लंबा से उसको मारा। इस प्रकार से सिंह ने उसको आहत करके मार दिया। इस प्रकार से उसे अपने ऊपर झट से देखकर राजा खड्ग चलाया, लेकिन फिर भी सिंह ने नहीं उस पर वार कर दिया। राजा के परलोक गमन से मंत्रियों ने वन में जाकर के दाह संस्कार विधि पूर्वक संपन्न कराए। अंतर परिजनों से महामुनि वशिष्ठ दर्शन को राजा बने और आपस में विचार विमर्श करने लगे। इधर जो है राजा को देखा उसका मृत्यु हो गया। उनके राज्य पे सब चढ़ाई कर दिया और दोनों भाइयों में कहा मैं राज करूंगा, मैं राज करूंगा। इस प्रकार से दोनों में युद्ध हुआ, दोनों भाइयों में। उसके बाद जो उनका छोटा पुत्र था वो एक ऋषि के मुनि के आश्रमों में चला गया और यापन करने लग गया भरद्वाज मुनि के आश्रम में। राजा युधाजित और वीरसेन का युद्ध, वीरसेन मृत्यु हो गया। इस प्रकार से अब आगे प्रसंग होता है कि वीरसेन जो थे समरंग मरा और वे राजकाज जो है छोड़ करके भागना पड़ा। इस प्रकार से उत्पन्न सूर्यवंश में महाबली राजा सिंह ने मार डाला। हे व्यास जी, तदंतर महाबली रणभूमि अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन को मार डाला। इस प्रकार से क्रदन करते हुए
आपस में विचार विमर्श करते हुए बुद्धि रखने वाले साधु जन शत्रुजित अधीन होकर दुखी हुए। इस प्रकार विधाजित विधान पूर्वक अपने तय सिंहासन पर बैठकर राज फिर करने लगे। इस प्रकार से भरद्वाज मुनि बोले, भीम जी यहाँ पहुँच आया, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इसने मेरे पिता शाम हो गया और ठहरने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी का आश्रम था। और जैसे ही वहाँ पहुँचे तो उसको रोक लिया, निमंत्रित किया।
देवी भागवत ने 3 दिन हो गया। ये 3 दिन में हमारे साहब वो बढ़िया समझ में आती हुई तालुका के आ रही है ना। हाँ, तो अभी मैं कुछ व्यक्तियों का नाम ले रहा हूँ, वो स्टेज के सामने आए और गुरुजी से आशीर्वाद लें। से पहले मैं आपको बता दूं, गुरुजी के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में परिचय दे दूं आपको। वक्ता के रूप में श्री 1008 गुरुजी संत श्री सतपाल दास जी महाराज, जो सुजानगढ़ में नयाबास क्लब में 2001 के अंदर अग्नि तपस्या की थी। 41 दिन तक कंटिन्यू, चारों तरफ फेफड़ियां सजी हुई थी और लपटें चल रही थी। उसके बीच में इन्होंने 41 दिन तक तपस्या की थी। और तपस्या का सवाल है कि हम लोग भी 2010 से कंटिन्यू ये सोच रहे हैं कि गुरुजी को यहाँ बुलाएं और इनके मधुर वाणी से ये देवी भागवत का प्रोग्राम रखें। लेकिन काफी समय से तपस्या करते करते आज 2023 में इस तपस्या का अंत हुआ और गुरुजी हमारे बीच में आए हैं और ये अपने मधुर वाणी से ये देवी भागवत प्रोग्राम रखा है, जो आप सब लोग भाई लोग सुन रहे हो। तो मैं जो नाम बोल रहा हूँ जिन भक्तों का, वो यहाँ पधारे और गुरुजी से आशीर्वाद ले। परमानंद जी काछवार स्टेज पे आए और गुरुजी से आशीर्वाद ले और दुपट्टा पहने और ये जो हार है वो भी पहने। परमानंद जी काछवार। दुपट्टा इसी कड़ी में आगे इंद्रचंद जी सोनी यहाँ आए स्टेज के पास और गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुजी से आशीर्वाद। आगे मनोज कुमार जी पिंपलवा। आगे इसी कड़ी में सस्य रंजन जी पिंपलवा। इसके बाद शिव प्रसाद जी जोशी। इसके बाद में शेर सिंह जी धाबाई।
जय श्री माता जी की। श्री रानी हल्का सा फेस बढ़ा दो भैया जी। श्री रानी नमामि गजाननं भूतगणाधिं सेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं वासुदं सौभगिनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे घोड़े गाए भारती। अम्बे हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। तेरे भक्त जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी। तानों दल पर टूट पड़ोगा करके सिंह सवारी। तानों दल पे टूट पड़ोगा करके सिंह सवारी। सो सो सिंहों के भारी, सो सो सिंहों से बलसन, अष्ट भुजा वाली, दुखियों के दुखड़े वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ माँ बेटे का इस जग में रिश्ता बड़ा है निर्मल। माँ बेटे का इस जग में बड़ा है निर्मल नाता। खुद का खुद सुने माता, माता सुने न को माता। खुद से खुद सुने वरना माता सुनी को माता। सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े वारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे
बिगड़े बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों को सत्य को सहवा